नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं राजस्थान की 25 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो राजस्थान के किस जिले से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं, ताकि हम आपके हर जिले की सरकारी योजना या लाभ हानि के बारे में आपको पहले अपडेट करते रहें। इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर। राजस्थान में स्कूली विद्यार्थियों के लिए दुर्घटना बीमा योजना शुरू। राज्य भर के 1 करोड़ स्कूली बच्चों को मिलेगा लाभ। दोस्तों, राजस्थान के शिक्षा और पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने बुधवार को उदयपुर के रेजिडेंसी गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल में शिक्षा संजीवनी बीमा योजना का अनावरण किया, जिसमें राज्य भर के छात्रों के लिए एक अभूतपूर्व व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा कार्यक्रम की शुरुआत की गई। पहली बार शुरू की गई इस योजना का विस्तार किया जाएगा, जिससे अंततः राज्य भर के 1 करोड़ स्कूली बच्चों को लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, राजस्थान सरकार दे रही 50,000 रुपए। जाने कैसे करें आवेदन। दोस्तों, क्या आप राजस्थान के नागरिक हैं और बेटी की शादी के खर्चे को लेकर परेशान हैं? तो आपको बता दें कि बिटिया की शादी के लिए 51,000 रुपए तक का इंतजाम सरकार की ओर से किया जा सकता है। जाने इस पूरी योजना के बारे में। राजस्थान में बेटी की शादी के लिए पैसों का इंतजाम करने के लिए राज्य सरकार की ओर से एक खास योजना चलाई जा रही है। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना राजस्थान के तहत आर्थिक रूप से कमजोर परिवार में बेटी की शादी के लिए सरकार 21,000 रुपए से 51,000 रुपए देती है। गैंगस्टर आदित्य जैन उर्फ टोनी दुबई से गिरफ्तार, जयपुर लेकर पहुंची एजीटीएफ की टीम। दोस्तों, राजस्थान पुलिस की एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स एजीटीएफ ने दुबई से आदित्य जैन उर्फ टोनी को गिरफ्तार कर जयपुर लाया। आदित्य लॉरेंस बिश्नोई और रोहित गोदारा गैंग का सक्रिय सदस्य था, जो व्यापारियों से फोन पर धमकी देकर वसूली करता था। इंटरपोल के रेड कॉर्नर नोटिस के बाद उसे यूएई में हिरासत में लिया गया। वह जेल में बंद अपराधियों को अवैध मोबाइल और अन्य सामग्री भी पहुंचाता था। राजस्थान पुलिस की एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स एजीटीएफ कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और रोहित गोदारा गैंग के सक्रिय सदस्य 26 वर्षीय आदित्य जैन उर्फ टोनी को दुबई से गिरफ्तार कर शुक्रवार को जयपुर पहुंची। राजस्थान में भी मिलेगी मुफ्त बिजली, भजनलाल सरकार का बजट में ऐलान। पढ़ें किसे मिलेगा फायदा। दोस्तों, दिया कुमारी ने 150 यूनिट फ्री बिजली देने की घोषणा की है। इस घोषणा के बाद पूरे प्रदेश के लोगों में कंफ्यूजन पैदा हो गया है। दरअसल राजस्थान में भाजपा सरकार आने के बाद घरेलू उपभोक्ताओं को मिलने वाली मुफ्त 100 यूनिट बिजली योजना बंद हो गई है। अब जब वित्त मंत्री ने फ्री बिजली का ऐलान किया तो कंफ्यूजन हो गया। दरअसल बजट में मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना के तहत लाभान्वित परिवारों को 150 यूनिट बिजली प्रतिमाह मुफ्त देने की घोषणा की गई है। ये अल्प आय वर्ग परिवारों की योजना है। सरकार ने बढ़ाई लास्ट डेट, मिलती है लाखों रुपए की मदद। दोस्तों, राजस्थान सरकार की ओर से डिग्गी निर्माण पर किसानों को अनुदान भी दिया जा रहा है। यहाँ सामान्य श्रेणी के किसानों को अधिकतम 3 लाख रुपए और लघु और सीमांत किसानों को 3,04,000 रुपए तक की राशि दी जाती है। यह अनुदान केवल उन्हीं किसानों को दिया जाएगा जिनके पास कम से कम 0.5 हेक्टेयर सिंचित भूमि हो, जिन्होंने न्यूनतम 4 लाख लीटर क्षमता की डिग्गी का निर्माण किया हो। राजस्थान सरकार ने हाल ही में किसानों को बड़ी राहत देते हुए डिग्गी निर्माण योजना की डेट एक्सटेंड कर दी है। बेटी होने पर किस राज्य में सरकार देती है कितने रुपए? क्या इस योजना के बारे में जानते हैं आप? दोस्तों, देश में बेटियों के अनुपात को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकारें अपने अपने स्तर पर लगातार काम कर रही हैं। हर राज्य की सरकार बेटियों को आर्थिक मदद और उनके सशक्त बनाने के लिए कई तरह की योजनाएं चला रही हैं और उनके माता पिता को पैसा दे रही हैं। इस खबर में जानिए कि कौन सा राज्य बेटियों के लिए कौन सी योजनाएं चला रही हैं। बेटियों के जन्म को प्रोत्साहित करने और उन्हें समाज में शिक्षित और सशक्त बनाने के लिए देश में कई राज्यों की सरकार तरह तरह की योजनाएं चलाती हैं। इन योजनाओं का लक्ष्य समाज में लड़कियों की संख्या बढ़ाना और उनके भविष्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए आर्थिक मदद मुहैया कराना है। ये है महिलाओं के लिए 5 बेस्ट सरकारी योजनाएं, मिलेगा लाखों रुपए का फायदा। चेक करें लिस्ट। दोस्तों, सरकार आए दिन कई अलग अलग तरह की स्कीम लॉन्च करती रहती है। आज हम ऐसी ही 5 स्कीम के बारे में बात करने वाले हैं जिनसे आपको लाखों रुपए का फायदा हो सकता है। वहीं ये स्कीम बिल्कुल सुरक्षित है, क्योंकि ये सभी सरकार द्वारा लॉन्च की गई है। इस स्कीम से महिलाओं को लाखों रुपए का फायदा हो सकता है। आज महिलाएं हर एक फील्ड में आगे बढ़ रही हैं, फिर चाहे वे आर्मी जैसा चुनौतियों से भरा कोई काम हो या डॉक्टर जैसा जिम्मेदारी वाला काम हो। आज हम जिन योजनाओं के बारे में बात करेंगे वे आपको आर्थिक रूप से और ज्यादा मजबूत बनाएंगे।
कमाल की है ये सरकारी स्कीम, ऐसे मिलेंगे हर महीने 5,000 रुपए। देखें योजना से जुड़ी सारी बातें। दोस्तों, अटल पेंशन योजना के तहत आपको गारंटी पेंशन मिलती है। इसे केंद्र सरकार द्वारा चलाया जाता है। इस योजना के बारे में बेहद कम लोग ही जानते हैं। इस योजना के तहत आपको 5,000 रुपए की आर्थिक सहायता मिल जाती है। चलिए इस योजना से जुड़े सभी महत्वपूर्ण बातें जानते हैं। इसके साथ ही जानेंगे कि इसे लेकर क्या पात्रता तय की गई है। सरकार जरूरतमंद लोगों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए कई स्कीम चलाती है। इनमें से ही एक है अटल पेंशन योजना। इस योजना का मुख्य उद्देश्य जरूरतमंद लोगों को वित्तीय सहायता देना है। ये योजना देश की केंद्र सरकार द्वारा चलाई जाती है। सीएम भजनलाल ने दी राजस्थान के सभी जिला कलेक्टरों को नई पावर। दोस्तों, खाद्य सुरक्षा योजना में आया नया अपडेट। योजना से वंचित लोगों की परेशानी को देख सीएम भजनलाल शर्मा ने उठाया बड़ा कदम। प्रदेश के सभी जिला कलेक्टरों को दिया एक और अधिकार। खाद्य सुरक्षा योजना में आया नया अपडेट। सीएम भजनलाल शर्मा ने खाद्य सुरक्षा योजना में पात्र लोगों के नाम जोड़ने के लिए बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने प्रदेश के सभी जिला कलेक्टरों को योजना में शामिल अपात्र लोगों के नाम हटाने और पात्र लोगों के नाम जोड़ने के लिए अधिकृत किया है। नई व्यवस्था से अब ज्यादा पात्र लोग योजना से जुड़ सकेंगे। बारिश में राजस्थान देश में सबसे आगे, 13 साल का रिकॉर्ड टूटा। पढ़िए इतनी बरसात की क्या रही वजह। दोस्तों, इस बार मानसून की बारिश में राजस्थान ने देश के राज्यों को पछाड़ दिया है। सबसे ज्यादा बारिश रेगिस्तानी प्रदेश राजस्थान में हुई, इतनी कि 13 साल का रिकॉर्ड टूट गया। प्रदेश के ज्यादातर बांध लबालब हो गए। मौसम विभाग के अनुसार अभी 2 सप्ताह और बारिश की संभावना है। पढ़िए इस बार राजस्थान में ज्यादा बारिश का क्या कारण रहा। राजस्थान में मानसून ने पिछले 13 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इस बार मानसून में राजस्थान में औसत से ज्यादा बारिश हुई है। प्रतिवर्ष मानसून में बाढ़ का कहर झेलने वाले बिहार और अरुणाचल से ज्यादा बारिश राजस्थान में हुई है। इस बार प्रदेश में अब तक 699.3 मिलीमीटर बारिश हुई है। अभी 2 सप्ताह तक बारिश होने की ओर संभावना है। अपने होम ग्राउंड में रनों की बौछार लगाएंगे पंजाबी मुंडे। कैसा खेलेगी मुल्लानपुर की पिच। दोस्तों, मुल्लानपुर के महाराजा यादवेंद्र सिंह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में 10 अप्रैल को पंजाब किंग्स और राजस्थान रॉयल्स की टीम आपस में भिड़ेगी। यह मैच आईपीएल 2025 का 18वां मैच होगा, जो कि पंजाब किंग्स के लिए बेहद खास रहेगा, क्योंकि पिछली बार इसी मैदान पर राजस्थान ने उसे 3 विकेट से हराया था। ऐसे में श्रेयस अय्यर की अगुवाई वाली टीम इस बार हिसाब बराबर करने के इरादे से उतरेगी। दोनों टीमों ने मौजूदा सीजन में अपने पिछले मैचों में जीत हासिल की है। ऐसे में जानते हैं मुल्लानपुर की पिच कैसा बर्ताव करेगी। चलती ट्रेन में चढ़ रही थी लड़की का फिसल गया पैर, तब रेलवे पुलिस के जवान की फुर्ती देखने लायक थी। दोस्तों, मध्य प्रदेश के अशोकनगर रेलवे स्टेशन पर एक बड़ी दुर्घटना टल गई। यहाँ एक लड़की चलती ट्रेन पर चढ़ने की कोशिश कर रही थी। इसी दौरान उसका पैर फिसल गया और वो गिरकर ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच में फंस गई। लेकिन पलक झपकते ही रेलवे पुलिस जीआरपी के एक जवान ने उसे वापस बाहर खींच लिया। जवान की फुर्ती की वजह से उसकी जान बच गई। पुलिसकर्मी की इस त्वरित प्रतिक्रिया और साहस की खूब तारीफ की जा रही है। घटना स्टेशन पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वैष्णो देवी की अटका आरती में निशुल्क शामिल होने का मौका, बस पूरी करनी होगी ये शर्त। दोस्तों, अगर आप वैष्णो देवी की पवित्र यात्रा पर जाने की योजना बना रहे हैं तो यह खबर आपके लिए महत्वपूर्ण है। चैत्र नवरात्रि 2025 9 अप्रैल से शुरू हो रही है और इसके लिए वैष्णो देवी में भव्य तैयारियां की जा रही हैं, ताकि यहां आने वाले भक्तों को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। माता वैष्णो देवी के मंदिर में पवित्र गुफा के सामने की जाने वाली आरती को अटका आरती कहा जाता है। यह एक विशेष आरती दर्शन है जिसमें श्रद्धालु प्री बुकिंग करके भाग ले सकते हैं। रोपवे में भी मुफ्त प्रवेश देने का प्रयास। शुक्रवार को मीडिया से बात करते हुए श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के सीईओ अंशुल गर्ग ने कहा, बोर्ड द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि हमारे दिव्यांग भक्तों के लिए समर्पित स्लॉट आरक्षित किए जाएंगे। केशोराय मंदिर में गूंजी राधा कृष्ण की रास लीला, भाव विभोर प्रस्तुति देख मंत्र मुग्ध हुए श्रद्धालु। दोस्तों के केशोराय पाटन स्थित केशोराय मंदिर के प्रांगण में राधा कृष्ण की रास लीला का भव्य आयोजन किया गया। केशव रंगमंच पर शुक्रवार शाम आयोजित कार्यक्रम में फूलों की होली ने श्रद्धालुओं को रोमांचित कर दिया। बाल कलाकारों की प्रस्तुति ने भी सभी का मन मोह लिया। देर रात तक चले इस कार्यक्रम में भजनों की धुन पर श्रद्धालु भक्ति में डूबे रहे। उधर नैनवा में भाजयुमो जिला अध्यक्ष अखिलेश जैन के निवास पर होली स्नेह मिलन का आयोजन किया गया। कार्यकर्ताओं व आमजन ने एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर शुभकामनाएं दी। जिला अध्यक्ष अखिलेश जैन भी कार्यकर्ताओं के साथ फाग गीतों पर नाचते नजर आए। जयपुर में 3 महीने का करोड़ों का गेहूं गायब, राशन की दुकानों तक नहीं पहुंचा। अनाज किसानों को सरकार का तोहफा, यूनिक फार्मर आईडी से मिलेगी पीएम किसान निधि समेत अन्य लाभकारी योजनाएं का लाभ।
राजस्थान के सरकारी स्कूलों में अगले महीने होंगे उपाचार्य नियुक्त, सरकार ने जारी किए पदस्थापन आदेश। कैसे राणा सांगा की बहू बनी मीराबाई, उनकी कृष्ण भक्ति पर राज परिवार में हुआ तनाव, जहर भी दिया। राजस्थान के मुस्लिम समाज को आज से मिलेगी सौगात ए मोदी किट, सीएम भजनलाल शर्मा के क्षेत्र से होगी शुरुआत। राजस्थान में नमाजियों ने काली पट्टी बांधकर पढ़ी नमाज, श्रीगंगानगर में भीषण सड़क हादसा, सीएम भजनलाल शर्मा को जेल से तीसरी बार फिर मिली जान से मारने की धमकी, जाने इस बार कहां से आया। 36 किलोमीटर लंबी दीवार और 360 मंदिरों वाला विश्व धरोहर कुंभलगढ़ किला, वायरल वीडियो में जानिए यहां का इतिहास और घूमने का सही समय। महिलाएं घर बैठे करेंगी छप्पर फाड़ीडीएच कमाई, वायरल वीडियो में देखे ये 18 बिजनेस आइडियाज जो कम निवेश में कराएंगे ज्यादा मुनाफा। ग्रेट वॉल और इंडिया के नाम से जाना जाता है राजस्थान का ये अभेद्य किला, वायरल वीडियो में जाने इसके अजेय इतिहास की कहानी। राजस्थान हाई कोर्ट में 4 नए न्यायाधीशों ने ली पद की शपथ, अब कुल संख्या बढ़कर हुई 38। अब घर के साथ बिजनेस में भी ढाक जमाएंगी गृहिणियां। इस वायरल वीडियो में देखे धांसू स्टार्टअप आइडिया जो घर बैठे कराएंगे बम्पर कमाई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का भीलवाड़ा दौरा, आज वीडियो में देखें कलेक्टर ने लिया तैयारियों का जायजा। लापता अपनों की आस में डूबी आंखें, बेटों से ज्यादा बेटियां गुमशुदा, आंखदे बयां कर रहे कहानी खौफजदा। राजस्थान में हर रोज 20 बच्चे हो रहे हैं गुम, इनमें 17 बेटियां। 75 साल में बदली सूरत, 1949 में 1/3 राजस्थान में नहीं थी सड़क। 3.17 लाख किलोमीटर सड़कों का बिछा जाल, मार्गशीर्ष का अद्भुत संयोग। आज इन 5 राशियों पर लक्ष्मी जी होंगी मेहरबान। वायरल वीडियो में जाने आज किस किस की बदलेगी तकदीर। इस नवरात्रि अगर घर में सुख समृद्धि और धन की वर्षा चाहिए तो वीडियो में जानिए ये खास उपाय। राजस्थान में तापमान 41 डिग्री पार, लोगों को सता रही गर्मी, सीमावर्ती जिलों में तेज आंधी के साथ बारिश की संभावना। डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा को मारने की धमकी देने वाले समेत 6 गिरफ्तार, 8 या 9। इस बार कितने दिन मनाया जाएगा नवरात्रि का त्योहार, वायरल वीडियो में जाने घट स्थापना का शुभ मुहूर्त और कन्या पूजन। भजनलाल शर्मा ने राजस्थान पुलिस को दी सौगात, 150 नए वाहनों को दिखाई हरी झंडी। देखिए ये खास रिपोर्ट। आज लक्ष्मी जी की विशेष कृपा से इन राशियों की बदलेगी तकदीर। कुछ मिनटों के इस वीडियो जाने सभी 12 राशि के जातकों का भविष्य। राजस्थान की ऐसी रहस्यमयी जगह जहां शाम होते ही जुड़ जाती है भूतों की महफिल, दूर दूर तक सुनाई देती है हंसने और रोने की आवाजें। वीडियो में देखें और जानें सच। राजस्थान में खदानों पर बंद होने का संकट टला, एससी में पर्यावरण मंजूरी प्राप्त करने की सीमा 2 माह के लिए बढ़ाई। देखिए खास रिपोर्ट। पहले हाथापाई फिर हड़ताल, अब अजमेर के JLN अस्पताल में डॉक्टरों पर FIR कराने पर अड्डा नर्सिंग स्टाफ। अजमेर के RS पर लगा महिला अधिकारी से अभद्रता का आरोप, वीडियो में देखें। राजस्व मंडल के कर्मचारी हड़ताल पर बैठे रेलवे को 1 करोड़ 18 लाख रुपए का नुकसान पहुंचाने के मामले में एक आरोपी गिरफ्तार, दूसरे वांछित की तलाश जारी। रमजान में सौगात ए मोदी से मुसलमानों में खुशी की लहर, अजमेर शरीफ दरगाह से आई PM मोदी की तारीफ। शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने सौगात ए मोदी का किया स्वागत, बोले यह तोहफा अपने आप में रखता है बड़ी अहमियत। अजमेर के RS पर लगा महिला अधिकारी से अभद्रता का आरोप, वायरल वीडियो में जाने क्या है पूरा मामला। राजस्थान के इस जिले में टोल हटाने को लेकर प्रदर्शन, अगर नहीं माना प्रशासन तो इस दिन दी उग्र आंदोलन की चेतावनी। 7 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन का सुनहरा मौका, भारत गौरव ट्रेन से करें आध्यात्मिक यात्रा। पढ़ें पूरी डिटेल। एजमर रेलवे स्टेशन पर 1.34 किलो सोने की ज्वेलरी के साथ युवक गिरफ्तार, 1 करोड़ से अधिक है कीमत। कश्मीर से कन्याकुमारी तक महत्वपूर्ण, ईद से पहले मुसलमानों के लिए बीजेपी की सौगात ए मोदी। क्यों है ये खास? क्विंटन डी कॉक ने राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ 97 रनों की धमाकेदार पारी खेलकर इतिहास में अपना नाम दर्ज करा। राजस्थान में 900 साल पुरानी तकनीक से आज भी दिया जाता है फसलों को पानी। वीडियो देख चौंक जाएंगे आप।
आप राजस्थान की 12 नगर पालिका फिर बनी ग्राम पंचायत, जानें लिस्ट में किस किस का नाम शामिल। राजस्थान में 1 अप्रैल में बदल जाएगा सब कुछ, इन लोगों पर पड़ने वाला है बदलाव का असर। आज का मौसम 2 अप्रैल लाइव। दिल्ली एनसीआर में सुबह चली तेज हवाएं, दिन में निकली तेज धूप। जानिए अपने शहर के मौसम का हाल। विवाहिता की कुछ समय पहले हुई थी हत्या, पुलिस ने मृतका के सास ससुर को किया गिरफ्तार। घड़ी बागी डोरा कुशलगढ़ सड़क परियोजना के लिए होगा भूमि अधिग्रहण। 2.7299 हेक्टेयर जमीन, अवाप्ति से कोई प्रभावित नहीं। बांसवाड़ा में चोरी के इरादे से घर में घुसे 2 बाल औपचारी, पहचान उजागर न हो जाए इस डर से कर दी मासूम की हत्या। समाजसेवी के मकान में भीषण आग, 11 लोगों ने बालकनी से कूदकर बचाई जान, सब कुछ जलकर खाक। टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत बांसवाड़ा में अधिकारियों को दिए गए सख्त आदेश, मौत और रोगियों की जानकारी छिपाने पर होगी बड्ढी कार्यवाही। राजस्थान के बांसवाड़ा में चर्च बना मंदिर और पादरी बन गए पुजारी, सैकड़ों लोगों की हुई घर वापसी। क्या पुरानी बातों को भूल फिर बीजेपी का हिस्सा बनेंगे? रविंद्र सिंह भाटी तस्वीर ने सियासी गलियारों में मचाई हलचल। बाड़मेर में सदियों पुरानी परंपरा के तहत राज परिवार ने किया होलिका दहन, 36 कौम के लोग हुए शामिल, ज्वेलर की पत्नी ने बचाई 3 जिंदगियां। एरल फुटेज में जाने कैसे मौत के बाद 3 लोगों को दिया जीवन दान। हरपालेश्वर मंदिर में महाशिवरात्रि पर उमड़ी भक्तों की भीड़, रेगिस्तान के बीच बसा है यह चमत्कारी शिवालय। सांसारिक मोह माया छोड़ साध्वी बनी बाड़मेर और बीकानेर की बेटियां कर चुकी है 5000 किलोमीटर की विहार यात्रा। भरतपुर में अंत्योदय कल्याण समारोह, सीएम ने किया कई योजनाओं का शुभारंभ। 92,000 से अधिक निर्माण श्रमिकों को 100 करोड़ की राशि हस्तांतरित। मरीजों को निजी चिकित्सालयों में अनावश्यक रेफर करने पर राजकीय चिकित्सक के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। चिकित्सा शिक्षा मंत्री पूर्व सीएम गहलोत ने की मेहंदीपुर बालाजी मंदिर की व्यवस्थाओं की तारीफ। वायरल फुटेज में देखे दर्शन के बाद की विशेष पूजा अर्चना। आज भरतपुर दौरे पर निकलेंगे सीएम भजनलाल शर्मा, राज्य स्तरीय अंत्योदय कल्याण समारोह का बनेंगे हिस्सा। यहां जाने मुख्यमंत्री का पूरा शेड्यूल। 12वीं पास महिलाओं के लिए खुशखबरी, आंगनबाड़ी में 190 पदों पर निकली भर्ती, 4 अप्रैल तक करें आवेदन। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का भीलवाड़ा दौरा आज, वीडियो में कलेक्टर ने खुद लिया राज्य स्तरीय सुशासन दिवस समारोह की व्यवस्थाओं का जायजा।